सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जी सुबह सुबह बस बच्चे अल्लाह का शुक्र है स्कूल पहुँच गए हैं और 5 मिनट सिर्फ इनको हुए हैं घर से निकले हुए और एकदम से इतनी कोई तेज़ बारिश स्टार्ट होगी और एक साइड पर सूरज भी निकला हुआ है और फुल स्पीड बारिश ना। तो बस मैंने फटाफट इनके पापा को कॉल की और कि बच्चे पहुंच गए, आप पहुंच गए हैं वर्कशॉप में। कहते हैं हाँ जी सब अल्लाह का शुक्र है पहुंच गए हैं। आज जो मेरा गला है ना ये बड़ा डिस्टर्ब है, वो इसलिए कि कल मैंने सही लेमन जो है ना स्क्वीज़ करके बड़े चटपटे चस्के लगाए हैं, जिसकी वजह से आज सुबह सुबह ना मेरे गले में बहुत दर्द हो रही है। अच्छा, आज का जो व्लॉग है इसके बारे में आपको बताती हूँ, बड़ा मज़े का व्लॉग होने वाला है जी। और यहाँ पे मैं कर रही थी सहरी, मैंने कहा ये थोड़ा सा क्लिप ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो क्योंकि कमेंट्स आए थे जी आपकी सहरी और अफ्तारी की जो रूटीन शेयर करें, तो मैंने अफ्तारी की तो प्रॉपर आपको दिखाई थी। और सहरी हमारी बस यही होती है जी, कभी मैं 2 स्लाइस ले लेती हूँ मलाई लगा के, वो खा लेती हूँ चाय के साथ, कभी जो ब्लू बैंड होता है वो लगा के खा लेती हूँ, कभी इस तरह पराठे के साथ, कभी अंडा पराठा भी खा लेती हूँ, कभी सालन भी खा लेती हूँ। तो बस ये सिंपल सी हमारी होती है, 2-3 बंदे हम घर के, बस अपनी अपनी छाबी में डाली रोटी और खा ली। तो सिंपल, कोई टेबल वगैरह नहीं होता कि इतना कोई ग्रैंड हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बस आपको पता ही है हसन मिरहा है उनके पापा और मैं, तो बस इस तरह हम लोग खा रहे थे। और वो लोग दूसरे रूम में थे, मैं आगे वाले रूम में बैठी हुई थी। हसन माशाल्लाह से सारे रोज़े रख रहे हैं, हसन और उसके पापा जो हैं वो बेडरूम में बैठे हुए थे, वहाँ पे वो लोग खा रहे थे। हसन अंडे के साथ रोज़ा रखता है, अंडा पराठा खा के, और उसके पापा जो है वो सालन, उनको सालन ही चाहिए होता है, जो भी सालन बना ना बस उन्होंने उसके साथ खाना है पराठा। और मैं तो बस यूँ ही हूँ ना, जो मेरा दिल किया बस मैं वो खा लेती हूँ। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा ये आपसे शेयर करूँगी ये भी। और आज का जो व्लॉग है ना बड़ा मज़े का होने वाला है। वो इस तरह कि आज ज़रा मैं बाज़ार गई, मैंने कहा चले मौसम अगर अच्छा हो गया तो थोड़ा ज़रा बाज़ार का चक्कर लगा लेती हूँ। लेकिन मैं रमज़ान में ज़रा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मुझे रमज़ान रोज़ा रख के ना ये धक्के जो बाज़ार में पड़ रहे होते हैं ना, मेरी बड़ी जान जाती है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी मॉल वगैरह में आपने जाके शॉपिंग करनी हो फिर तो कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन ये बाज़ारों वाली जो लोकल मार्केट्स होती है ना, यहाँ पर तो लग पता जाता है ना रोज़े में। तो इसलिए बस मजबूरन मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मैंने 1-2 चीज़ें लेनी थी। कोन मेहंदी हो गई वो लेनी थी, क्योंकि आपको पता है ईद का मज़ा ही नहीं है चूड़ियों और मेहंदी के बगैर। तो बस मैंने कहा वो भी मैं ले आती हूँ आज। तो मौसम बड़ा अच्छा था, मैंने कहा इसको गनीमत समझते हैं और चलते हैं बाज़ार। तो बस आज जाना है बाज़ार। अच्छा, मैंने कोन मेहंदी लेनी थी और हसन के और उसके पापा की बनियान लेनी थी, वो मैं भूल गई थी लाना। और बस ये 2-3 चीज़ें लेनी थी। मैंने कहा चले चलते हैं। मेरा की नोटबुक्स ख़त्म हुई हुई थी, ट्यूशन कॉपीज़ जिन पे वो रफ़ काम करती है वो लेनी थी मैंने। तो इसलिए बस 2-3 चीज़ें थी। मैंने कहा चलो इतनी टेंशन नहीं, क्योंकि आज मैंने अफ्तारी भी बनानी है। और अफ्तारी बनाने से मकसद ये है कि आज मैंने 2-3 घरों में अफ्तारी भेजनी है, तो वो भी मुझे जहन में था। तो इसलिए मैंने ना चिकन को मैरिनेशन करके वो रख दिया था। हाफ़ बिरयानी बनानी थी मैंने आज, तो वो भी मैंने हाफ़ काम निपटा लिया। मैंने कहा चलो आऊँगी टेंशन होगी, फटाफट चावल बॉयल करूँगी और फटाफट से ना तय लगा के और तैयार कर दूँगी बिरयानी। समोसे ऑलरेडी मैंने फ्रीज़र किए हुए थे, वो साथ फ्राई कर लूँगी। फ्रूट पड़ा हुआ है, मैंने कहा सब कुछ करके ना वो भी आपको मैं दिखाऊंगी इस व्लॉग में। लेकिन ना बस झटपट से सारे काम किए और बहुत मैं थक गई, यकीन करें। बाज़ार में ना मैंने कहा था 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, बस जाना नहीं करना है, 2-3 चीज़ें लेनी है। लेकिन रश इस कदर था ना कि मुझे वहाँ पर 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। 2 बजे मैं गई हूँ और 4 साढ़े 4 बजे मैं घर आई हूँ और आके मैंने नमाज़ पढ़ के असर की फटाफट किचन में घुसी। मेरा मेरा कितनी प्यारी लग रही है ना बकेट बनी हुई। मामा वो देखो, हाँ पैसे वाले हैं, जिनकी शादी होती है ना उनको डालते हैं। हाँ जी, हम आ गए हैं बाज़ार और मेरा ने फर्स्ट टाइम देखा हार, वो होते हैं ना जो पैसे लगे होते हैं जिसपे जो दूल्हा को डालते हैं। तो ये ट्रेंड जो है शायद गाँव की तरफ ज़्यादा रह गया, शहरों में तो अब इनवेलप में लोग डाल के दे देते हैं जो भी उन्होंने देना होता है, सलामी वगैरह। तो मुझे आज भी याद है मेरे मामू जो थे ना, सेकंड वाले मामू, उनको इतने कोई हार पड़े थे ना कि ऊपर तक उनका गला फुल हो गया था, इतने पड़े थे। लेकिन आजकल के बच्चों को बस ये है ही, इनकी मेमोरीज ही बेचारों की कुछ नहीं है। हमारी जो इतनी अच्छी अच्छी यादें होती थी, गली में खेलना, बर्फ़ पानी और पता नहीं क्या क्या खेले हम लोग खेलते थे। अच्छा, यहाँ पे ये देखें मेहंदी जो है ना, ये वाली मैं ले रही हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम लेनी है। मैंने ना बड़ा देखा है इसको ना, रील्स वगैरह में बड़ा देखा है कि बड़ी अच्छी मेहंदी इससे लग जाती है। मैंने कहा चलो एक पीस लेती हूँ और ट्राई करती हूँ इस पर ना।
तो डिज़ाइन इतने बड़े बड़े डिज़ाइन थे, समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। बस फाइनली कोई एक ले ही लूँगी इनमें से। तो बात हो रही थी जी बचपन की। मैंने कहा हमारी बचपन की यादें इतनी अच्छी थी। वो हमारी गली में ना एक आता था, उसको हम ठप्पे वाला बोलते होते थे। वो आके ना मेहंदी हमारे हाथों पे, फिंगर्स वगैरह पे 5 रुपये की 10 रुपये में लगा जाती थी। वो ऐसे जिस तरह मंकी वाला आता है ना गली में और वो डुगडुगी सी बजाता है, तो इस तरह वो मेहंदी वाली आती होती थी। तो अब तो एक अरसा ही हो गया देखे हुए कि अब वो कोई ऐसा आता हो। शायद गाँव वाले इलाकों में या कोई जो बैकवर्ड इलाके हैं उनमें शायद आते हों, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा। अच्छा, यहाँ पे ये मैं ले रही हूँ जी इनकी बनियान, हसन की और उसके पापा की। और बस ये जो ज़रूरी छोटी छोटी चीज़ें जो रह जाती हैं ना, ये भी बड़ी टेंशन देती हैं। तो इसलिए मैंने कहा बजाय इसके एंड टाइम पे तो बाज़ार में ना कदम रखने की जगह नहीं होनी। ये जो 28-29 रोज़े होते हैं ना, क्योंकि पहले काफ़ी अर्सा पहले मिरा के होने से पहले ना, तो एंड टाइम पे इसके पापा पैसे, ज़ाहिर है वो जब जॉब करते थे तो उनको एंड टाइम पे पैसे मिलते होते थे। तो मैंने 28वें 29वें रोज़े को इस तरह जाना बाज़ार ना शॉपिंग करने। इतना मसला होता है, यकीन करें आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाज़ार में। इतने धक्के लगते हैं ना, आप खुद ही बाहर पहुंच जाते हैं। जहाँ आपने जाना होता है ना, वो आपको धक्के दे दे के पहुंचा देते हैं। तो इतना रश होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज को इतना ज़्यादा नहीं था, था लेकिन इतना ज़्यादा। मेरा क्या आपने क्या लिया है? वाह भैया, मेरा हैप्पी है। ऊपर देखो मेरा। क्या कह रही थी? मेरा टाइम बताओ जल्दी से, क्या हुआ है? क्या हुआ है? चलो, और ये हमने शॉपिंग की है थोड़ी सी। चलो मिठा चलें। चलो बेटा उधर को चलो। चलो सीधे सीधे चलो। मेरा रुको 1 मिनट, रुको। साइज तो ठीक है, लेकिन वो जो ब्राउन कलर में है वो है आपके पास? लंबी लंबी पट्टियाँ होती हैं उसमें। ये तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है ना। पहले मैंने ये यूज़ की है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हो चेंज करवा लो। उल्ली लग गई थी सारी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। लोकल नहीं है, लकड़ी में 1 नंबर लकड़ी है। प्लाई तो चोरी में नहीं है जो खराब हो जाएगा। की बात है। हाँ, फिर बड़ी पुरानी दुकान है, मैं लेके जाती भी रही हूँ आपसे चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसके ऐसे एहतियात के फ़ौरन वॉश करके रख दो। जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, कोई मसला। हाँ अच्छा, चले फिर तो कुछ मुनासिब करें ना भाई रेट। 340। और यहाँ पे जी मैंने लेना था कटिंग बोर्ड घर के लिए, और मैंने वो लिया। और उसके बाद ना मैंने शेप्स लेनी थी, क्योंकि मेरा जो है ना फ्रेंच ब्रेड लेके जाती है बड़े शौक से लंच में। तो मैंने कहा छोटी छोटी शेप्स लूँ, लेकिन वो बस बड़ी ले ली और छोटी भूल गई मैं। तो बस जहन में ना ये था कि जाके अब चावल बनाने हैं, अभी अफ्तारी बनानी है, अभी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लोगों के घरों में भेजनी है। तो दिमाग में ना वो चल रहा था, एक सोच थोड़ी ना होती है। तो बस इसलिए मैंने 2 पीस ले लिए, और जो छोटे छोटे वाले थे ना वो मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन बस पता नहीं क्या मुझे हुआ कि समझ ही नहीं आई कि वो भी ले लूँ। तो बस मैंने बड़ी शेप्स ली हैं, एक स्टार शेप ली, एक फ्लावर शेप ली। और फिर घर आई और आते साथ बस अल्लाह का शुक्र नमाज़ पढ़ ली थी। और फिर ये देखें, मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की वीडियो क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। और फटाफट से मैंने जो मैरिनेशन की चिकन थी ना, उसको फटाफट से बनाया और साथ चावल बॉयल करके तह लगा दी। और इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी ना। मैंने कहा जब किसी के घर भेजें तो इंसान सही खलूस है और सही से आप खुद पसंद करता है ना, उस तरह की चीज़ बनाए। तो हालांकि मैं आगे पीछे जब खुद बनाती हूँ ना, मैं इतनी कोई ऊपर डेकोरेशन वगैरह नहीं करती, बस सही है सिंपल सी बना लेती हूँ। लेकिन आज मैंने प्रॉपर इस पर पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन और टमाटर सब कुछ मैंने कट करके रखा, और बड़ी ही माशाल्लाह मज़ेदार बिरयानी बनी थी। और ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह, ये देखें सही मसाले वाली बिरयानी मैंने बनाई ना। और माशाल्लाह जिन जिनके घर भेजिए सबको बड़ी पसंद भी आई। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला सबके रिस्क में ढेरों वुसअतें अता फरमाए। इस पाक महीने के सदके अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करें इस परेशानी के दौर में और इस महंगाई के दौर में। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान जो है इसी तरह सजाए रखें। और बस ये भेज रही थी मैं हफ्तारी। आई होप आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।